हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज से जो कोर्स हो रहा है रेस्पिरेटरी थेरेपी कोर्स। एंड इससे ही अल्टरनेटिव कोर्स है जो इसी की तरह सेम है ना, जिसका नाम है पीएफटी टेक्नीशियन कोर्स। बेसिकली रेस्पिरेटरी जो कोर्स होता है आपका, उसमें 10 सीट अवेलेबल हैं। एंड जो आपका पीएफटी टेक्नीशियन का कोर्स है, इसमें आपके ओनली 5 सीट अवेलेबल है। अब ये सीट लिमिटेशन के कारण आपको इस कोर्स को पिकअप करने में थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, पहले एक चीज़ समझिएगा। सपोज़ कीजिए कि ये जो आपके सीट क्राइटेरिया है, ये आपकी काउंसलिंग पर ही डिपेंड रहेगा। जैसे कि अगर फर्स्ट रो में जो स्टूडेंट बैठते हैं, वो उनका हाई परसेंटेज स्टार्ट होता है। जिसका जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा वो उस टेबल पे बैठेगा, एंड जिसका जितना कम परसेंटेज होगा वो उस लोअर टेबल पे बैठेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जिनका परसेंटेज ज़्यादा है उनको कॉलेज में मिल जाती है। सपोज़ कीजिए कि 90% पे जिसके पीसीबी के मार्क्स हैं, एंड हम मेरे जो परसेंटेज होंगे, सपोज़ कीजिए कि मेरे 75 परसेंटेज है, इसके बीच के परसेंटेज वाले 15 से 20 स्टूडेंट, मान लीजिए मैंने 20 स्टूडेंट है, अगर उन 20 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट इस कोर्स को पिकअप कर लेते हैं, तो ये 75 परसेंटेज वाले स्टूडेंट के लिए कोर्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्स नहीं मिलेगा, हो सकता है यूआर कैटेगरी से आप कोर्स उठा सकते हो। बेसिकली जो ओबीसी स्टूडेंट होते हैं, है ना, ओबीसी जो स्टूडेंट होते हैं या एसटी एसटी स्टूडेंट जो होते हैं, वो जनरल कैटेगरी से कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आया। हाँ, तो बेसिकली अभी तक ये। एंड देन इस कोर्स की हम ड्यूरेशन की बात करेंगे कि ये जो कोर्स है हमारा, इसकी कितनी ड्यूरेशन है, कि इसकी इंटर्नशिप क्या है, और इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि और हमें कौन पढ़ाएगा, ये सब चीज़ें। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो कोर्स होता है, 3 साल और 6 महीने की इंटर्नशिप पे डिपेंड होता है कि आप, है ना, आपको बीएससी रेस्पिरेटरी जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन क्या है, 3 ईयर। उसकी ड्यूरेशन है आपकी 3 एंड 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप है। बेसिकली एक सच्चाई में आपको यहाँ बता दूँ, क्योंकि एमपीएमएसयू यदि कोर्स कराता है तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर इस कोर्स को करने में लग जाएगा, क्योंकि टाइम से थोड़ा सा एग्ज़ाम डिले हो रहा है आजकल, इसलिए। एंड देन इस कोर्स का गोल्स क्या है, अचीवमेंट क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इस कोर्स में आपको सबसे पहले अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब आपको पढ़ना होता है। उससे पहले हम इसके करियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जॉब कर सकते हो, एज अ क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट जॉब कर सकते हो, एंड मेडिकल मैनेजर सर्विस के तौर पे भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। तो ये जो 3 है, ये आपके करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस कोर्स को करने के बाद। तो आपको क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट आपको मिल सकता है, आप एक बहुत ही अच्छे हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट रहोगे। आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे इस कोर्स करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आप क्लिनिकल स्पेशलिस्ट बन जाओगे, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन जाओगे, एंड मेडिकल मैनेजर सर्विस बन जाओगे, जो अपने आप में ही बहुत ऊंची पोस्ट होती हैं। तो आपको कोर्स की ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी है कि 6 मंथ का बीएससी रेस्पिरेटरी जो कोर्स है ना, सॉरी, 6 ईयर का, 6 मंथ की इंटर्नशिप है, एंड 3 ईयर का ये कोर्स होता है। ठीक है, अब इसकी इजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है कि भाई हमारे 12th में पीसीबी के मार्क्स मिनिमम 60 है ना, 60 परसेंटेज तो होना ही चाहिए। जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पेपर होगा, वो अनाटॉमी का होगा। अब अनाटॉमी आपको नहीं है पता, तो जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ाई होगी। तो इसमें हमारे लिए अनाटॉमी की पढ़ाई होगी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री भी इंक्लूडेड होगा। जो आपकी फंक्शन ऑफ बॉडी होती है एंड जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, उन सब की हमें इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली इस कोर्स में आपको मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, पर मैं आपको ये बता दूँ कि अनाटॉमी होता है, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा, फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाएगा, एंड पैथोलॉजी ऑल्सो इसमें इंक्लूडेड होगा। पैथोलॉजी के बाद आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे, रेस्पिरेटरी डिसीज़, रेस्पिरेटरी टेक्निक्स, ये सब सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ आपको सिखाया जाता है, आपको ट्रेनिंग कराई जाती है बेसिकली। तो आपको जो भी असेसमेंट होगा, आपकी स्टार्टिंग से ही आपकी जो क्या बोलते हैं,
हम्म, है ना, आपको ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो आपकी ड्यूटी जो रहेगी आईसीयू में रहेगी, वार्ड में रहेगी। वार्ड में रहने के बाद जो इसके स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरिया, जैसे कि हमारा स्पायरोमेट्री एक डिपार्टमेंट है, एंड देन हमारे पास ब्रोंकोस्कोपी एक डिपार्टमेंट है। इस सब में आपकी ड्यूटी लगती है और आपको ऑब्जर्व करके चीज़ें सीखना होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने के बाद सबसे मेन जो होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी आपको सीखना होगा, मैकेनिकल वेंटिलेशन आपको सीखना होगा, आपको कुछ इन्वेंसिव प्रोसीजर सीखना होंगे जिनके मैं नाम अभी नहीं बता सकता आपको। एंड देन कुछ इन्वेंशन प्रोसीजर सीखने के बाद आपको ये कोर्स के लिए आप अप्लाई हो जाएंगे। बेसिकली आप आईसीयू के स्पेशलिस्ट बन जाओगे, जिसमें आपको वेंटिलेटर मैनेज करना आएगा, पेशेंट की क्रिटिकल केयर को मैनेज करना आएगा। ये कोर्स क्रिटिकल केयर पे ही डिपेंडेंट होता है। लाइक कभी आपको इंटूबेशन भी करने को मिल सकता है इस कोर्स में। एंड जो टीवी के पेशेंट होंगे, अस्थमा के पेशेंट होंगे, सीओपीडी के पेशेंट होंगे, ये सब को आपको टैकल करना आना चाहिए, इनका असिस्टमेंट करना आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको इस डिपार्टमेंट में आके सीखने को मिलेगी। तो मैंने आपको जॉब का बता ही दिया है। जॉब कैसे मिलेगी, आपको एज अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट रख सकते हैं, आपको आपको क्लिनिकल केयर स्पेशलिस्ट रख सकते हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के तौर पे भी रख सकते हैं। बेसिक हेल्थ, इसमें आपको कुछ है ना सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, जैसे कि बेसिक लाइफ सपोर्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा, रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना, इंटूबेशन जो चीज़ें होती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है, सैचुरेशन जो होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये कोर्स है ईजी तो नहीं है। इस कोर्स में पढ़ना आपको बहुत सारा होता है, क्योंकि ये एक क्रिटिकल थिंकिंग पे कोर्सेस है। यदि आप पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हो तो एक बार इस कोर्स को लेने से पहले सोचिएगा ज़रूर। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है कि अटेंडेंस थ्योरी, ये सब के डिपार्टमेंट के आपको कोर्स दिए जाएंगे। अभी तक अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को क्या सिखाएगा, तो हम लोग स्पायरोमेट्री, डीएलसीयू, एफओटी, पीएफटी, ब्रोंकोस्कोपी असेसमेंट, है ना, कैथेटराइजेशन, आईसीयू मैनेजमेंट, ये सब हम लोगों को सिखा चुके हैं। एंड देन इसके बाद अभी तक हमारे यहाँ से कोई भी पास आउट नहीं हुआ है इस, है ना, डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये आपका जो बैच रहेगा वो थर्ड बैच रहेगा। एंड उसके बाद हमारे सीनियर इसको, है ना, इस कोर्स को पास आउट करके जॉब करेंगे। बट ये कोर्स एमपी में पहली बार आया है, इंडिया में पहली बार नहीं आया है। इंडिया में ये कोर्स ऑलरेडी हमारे जो केरला साइड है, केरला साइड ये कोर्स में अच्छे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, आप जाएँ तो यहाँ आप रिसर्च भी कर सकते हैं। बेसिकली अब जो पढ़ाई वाली बात थी वो आप देखिएगा, आपको एनाटॉमी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, पैथोलॉजी पढ़ना है, रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी पढ़ना है, एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ना है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ना है, जो है कॉमन होता है ना आपका टीबी बीमारी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, आपको ये कोर्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।